आदिनाथ भगवान की जय। श्री दशलक्षण महापर्वराज की जय। उत्तम सोच धर्म की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परमितिशील शक्ति शिरोमणि पंचवर्ष के जीव त्यागी तुलसी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी शंकर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में समय चल रहा है दशलक्षण महापर्वराज का। ये महापर्वराज दशलक्षण महापर्वराज में हम भव्य आत्माओं के आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता है, भक्तों को भगवान बनाने का रास्ता है। जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने इसे धारण कर लिया है और जिन्होंने इसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया है, उन्होंने नियम से सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। चाहे वो हमारे भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे हमारे पारस प्रभु हो, और चाहे आदिनाथ हो, या भारत बाहुबली हो, या 30-24 योगिनी या होंगी, वे सभी दशलक्षण महापर्वराज के लिए अपने जीवन में उतारने से या हम क्रोध का त्याग कर देंगे, मान का त्याग कर देंगे, मायाचारी का त्याग कर देंगे, फिर लोभ अकेला क्या करेगा। लेकिन प्यारे बंधु बात ध्यान रखिएगा, ये लोभ कसाई के उत्तम सोच धैर्य में हमें ऐसी प्राप्त होगा। जब तक लोभ कसाई हमारे पास रहेगी, तब तक हमें सोच धर्म में उत्तम सोच धर्म में प्राप्ति नहीं हो सकता है। इस सोच धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्मा की शुद्धि के लिए हमें सोच धर्म को स्वीकार करना है। ये लोभ ऐसा लोभ है जो हिंसा भी करा देता है, झूठ भी बनवा देता है, डकैती भी करा देता है, छल कपट भी करा देता है, मायाचारी भी करा देता है और मान कसाई को भी प्राप्त कर देता है। ये लोभ कसाई अपने आप में हमारा यह भाव और पर भाव हमें इस मनुष्य पर्याय में रहते हुए जिन भव्य आत्माओं को अति लोभ कसाय सता रहा है, उनका उनके परिवार में, उनके घर कुटुंब में उसकी इज्जत नहीं रहती। ये तो लोभी है, ये तो लोभी है, ये तो लोभी है। कोई वस्तु देखेगा मेरे को दे दो, कोई वस्तु देखेगा मेरे को दे दो, हर समय लाव 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 करता रहेगा। और इस बात को हर इंसान, हर जीव स्वीकार नहीं करता है। और जब यहाँ इंसान ही स्वीकार नहीं करेंगे तो प्यारे बंधुओं, वहां सिद्धिसला के जीव आपको स्वीकार करेंगे, वहां कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। वो मोक्ष रमणी भी आपको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, अगर हमें अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन को पावन पवित्र करना है, ये लोभ कसाय का त्याग कर देना चाहिए। हमारे नीतिकार कहते हैं, क्या कहते हैं? लोभ पाप का बाप खाना। ये लोभ संपूर्ण पापों का महापाप बाप है, पापों का बड़ा पाप है। प्यारे बंधु, कैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया है। एक विद्वान काशी से पढ़कर आता है, बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, अपने नगर में आता है, सबको अपनी विद्वत्ता
दिखाता है। एक भक्त उसके पास पहुंचता है और विद्वान से बात करता है, विद्वान जी आप पढ़ के आए? अरे मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा, सारे ग्रंथों के नाम फटाफट बटाबाटी बता देता है। आपने सारे ग्रंथों का सार स्वीकार किया, पढ़ा है, जीवन में उतारा? हाँ हाँ, मैंने 12 वर्ष तक पढ़ा है। मैंने सारे ग्रंथों का सार गुरु आज्ञा का पालन करते हुए स्वीकार किया है। वही भक्त विद्वान से कहता है कि विद्वान मेरे लिए एक बात बता दो, लोभ यानी कि पाप का बाप क्या है? पाप का बाप क्या है? यह सुनकर वह विद्वान एक बार तो सोच में पड़ गया, पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, बहुत दिमाग लगाया, बहुत तरीके लगाई, लेकिन उत्तर नहीं मिला। वह भक्त कहता है, विद्वान जी फिर वापस जाकर पढ़ के आओ। ये वह वापस पढ़ने के लिए जाता है, पाप का बाप खोजने के लिए जा रहा है, अपने गुरुजन से परामर्श करने के लिए जा रहा है। रास्ते में चलते चलते एक गर्मी का मौसम, पसीना पसीना हो रहा है, यहाँ वहां दिखते न वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, न कोई झोपड़ी दिखाई दे रही है। इसी बीच में एक छोटा सा मकान दिखाई देता है, उस मकान के सामने बरौंदा दिखाई देता है, यहाँ थोड़ी छाया दिखाई दी। वे विद्वान जी उसे छाया में बैठ जाते हैं। जैसी वहां बैठे वैसी उस घर का मालिक दरवाजा खोल के आता है, भाई आप यहां बैठे हैं, या तब भी धूप लग रही है, गर्म हवा लग रही है, एक काम करो ना, थोड़े अंदर बैठ जाओ। नेकी और पूछ है, थका हुआ इंसान है, अच्छी छाया में कोई बैठने का आग्रह कर नहीं। अब विद्वान तो आग्रह के भूखे होते हैं, आग्रह किया और अंदर पहुंच गए। अब विद्वान के लिए वो एक गिलास पानी लाती। एक महिला थी, वह महिला एक गिलास पानी लाती है। विद्वान जी उसका परिचय पूछते हैं। परिचय पूछने के बाद वो अपना सारा परिचय देती है। अब परिचय देते देते कहती मैं तो नगर बधू हूं। क्या हूं? नगर बधू हूं, मतलब मैं बेश्या हूं। छी 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 छी, मैं किसके घर में आकर बैठ गया, छी छी छी, मैं तो अपवित्र हो गया। विद्वान जी क्या हुआ? मकान ने आपने वो नहीं खा लिया ना, मैंने आपको पकड़ तो दिया नहीं, आप छाया में तो बैठे थे। यहाँ कौन आपको देखने वाला, कौन पूछने वाला है, कौन कुछ कहने वाला है? अब आप पानी भी पी लीजिए, आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपकी प्यास दूर हो जाएगी। नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा आपके हाथ का। अरे कोई बात नहीं, विद्वान जी मैं कैसे पवित्र होंगी मेरे को बताओ। अगर आप जैसे विद्वान हमारे घर में आ गए और मेरे हाथ से अगर आप पानी लेते तो मेरा जीवन पवित्र कैसे होगा? कुछ दक्षिणा भी दिए देती हूं मैं। जैसे वही दक्षिणा की बात करता है, विद्वान जी का मन पिघलने लगा, हाना 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 होने लगा। वो ऋषा ने कहा, नगर बुद्धू ने कहा कि और दक्षिणा ज्यादा दे दूंगा। जैसे नगर जी ने ज्यादा बोला, ठीक है पानी पी ले तो कौन देखता है।
पानी पिएगे बाथरूम में निकल जाएगा, कौन फर्क पड़ेगा। पानी पी लिया। अब वह नगर वधु आग्रह करती है, विद्वान जी आपकी रक्षा ये रखी। अब एक काम और करो, आप हारे थके हैं, मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए, आप 2 रोटी भी खा लीजिए, भोजन भी कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, मोटी दक्षिणा जब मिली, विद्वान जी बदल गए और जिसे रोटी खाने को तैयार हुए, रोटी खा ली, खाने के बाद अब जैसे दक्षिणा देने की बात आती है तो वे नगर वधु क्या करती है, उठा के एक जोर से चाटा मारती है। क्या हुआ, ये लोभ का बाप है, ये लोभ पापों का महापाप है। क्योंकि उसने सारा परिचय लिया था, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो सारा लोभ दिखा दिखा के पाप 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 में डूबते जा रहे थे विद्वान। तो प्यारे बंधुओं, ये लोभ पाप का बाप इतना खतरनाक है। ऐसे पाप के बाप से बचना है तो हमें लोभ कसाय का त्याग करें, स्वच्छ घर में को स्वीकार करें। हम लोभ कसाय के वशीभूत तो करें, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी वाली मेरे को याद आ गई, वही बहुत सुंदर बात है। एक राजा संपूर्ण नगर में सूचना दे देता है। क्या सूचना देता है कि कल सुबह प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले मेरे राज दरबार के पास पहुंचा है, किसी जितना चाहिए हो उसे उतना मिल जाएगा। जिसे जितना चाहिए हो उतना उसे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कल सुबह हमारे राज दरबार पे सूर्योदय होने से पहले पहुंचा है। सभी भक्तगण सूर्योदय से पहले जितने लोभी संसार के थे, नगर में जितने लोभी थे, सारे लोभी वहां पहुंच गए। क्योंकि जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, जितना चाहिए उतने मिल जाएगा। अब राजा ने सुबह पहुंचने के बाद घोषणा की कि इस राज दरबार से जो जितनी दूर जाना चाहे, चाहे पूरब में जाओ, चाहे उत्तर में जाओ, चाहे दक्षिण में जाओ, चाहे पश्चिम में जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, तुम जितनी दूर तक जाओगे और सूर्यास्त होने से पहले वापिस ही राज दरबार पे आ जाओगे। तो यहां तक आप गए थे, वहां तक की भूमि आपकी हो जाएगी। ठीक जैसी घोषणा की और घंटी बजी, सनासन सबका दौड़ना शुरू हो गया। सारे भक्तगण, सारे राज्य के महापुरुष दौड़ना शुरू कर दिए और दौड़ते दौड़ते 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। इस बीच में न किसी को पेशाब लग रही है, न लेटरिन लग रही है, न किसी को प्यास लग रही है, न किसी को भूख लग रही है और न किसी को किसी से बात करने की हो रही। केवल चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। धीरे धीरे 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, और चलो और चलो और चलो। एक तो दिमाग लगाया नहीं किसी ने, एक तो दिमाग लगाया नहीं कि हमें वापस भी पहुंचना है। लेकिन ये बहुत बढ़िया खेत है, ये बहुत बढ़िया बगान है, ये नारियल का बगान है, ये सुपारी का बगान है,
ये नाना प्रकार के सुंदर सुंदर एक एक बगान देख के मन लोभता गया। सूर्य अस्ताचल का समय हो गया। क्या हो गया? सूर्य अस्ताचल का समय हो गया। महापुरुष के घर में बैठे 10 बार 100 बार खाते थे, यह मर्जी दूध पानी मसाला खाते पीते थे। आज तो कुछ खाया पिया भी नहीं है। इस प्रकार के हाहार होने लगा और चक्कर खा के गिर गए। कोई भी व्यक्ति समय से पहले राय दरबार में वापस नहीं पहुंचा। प्यारे बंधु विचार करो, ये लोभ कैसा? कुछ नहीं मिला, पसीना निकल गया, हाय हो गया। अनेकों व्यक्ति ने प्राण छोड़ दिए, अनेकों व्यक्ति चक्कर खा के गिर गए, अनेकों व्यक्ति भूखे प्यासे परेशान हो गए। किसी के कुछ भी हाथ नहीं आया। ये लोभ ऐसी चीज है। एक राजा ने अच्छी करुणा भाव के साथ नगर में किसी के यहाँ कोई बेटी की शादी होगी तो यथायोग्य जिसकी आवश्यकता हो उसकी शादी में सोना दूंगा मैं। सौरभ जी सुन रहे हैं, बेटी की शादी में राजा सोना देगा। घर से पत्नी के साथ सगाई करता है एक परिवार कि अपनी बेटी की सगाई हो गई, 8 दिन बाद शादी है। राजा के पास से जाकर थोड़ा सा सोना सराय करते करते विचार होता कि ये गलती सोना नहीं आएगी। धीरे धीरे बात होती दोनों से, चलो 5 रत्ती मांग लेंगे। घर के दरवाजे के बाहर पैर रखता है, जब मांगना तो 5 क्या मांगे 10 रत्ती मांग लेंगे। आगे चौराहा पार करते हैं, 10 रत्ती की जगह 100 रत्ती की भावना आ जाती है, क्योंकि राजा तो देगा जो मांगेंगे हम। धीरे धीरे भाव ये हो जाते हैं कि वहां जाके 1 किलो सोना मांग लूंगा। इसी राय दरबार में पहुंचा, राजन मेरी बेटी की शादी है, मैं कुछ आपसे मांगने आया हूं। बोले क्या? मैंने सोना देने का कहा है, या कहिए भंडारी से ले आओ। राजा के सामने तो 1 किलो का भाव कर रहा था, अब भंडारी के पास पहुंचा तो कितना सोना? 10 किलो मांगने के लिए भाव कर दिए। मुख से बोल दिया जाए, भंडारी जी मेरे को बेटी की शादी के लिए राजा ने बोल दिया कि लिया भंडारी से, जितना चाहिए ले आओ, 10 किलो सोना दे दीजिए। भंडारी दौड़ा दौड़ा राजा के पास आता है कि राजन आपने 10 किलो सोना देने के लिए कहा क्या? किस लिए? बेटी की शादी में। अरे बेटी की शादी होती तो 10 किलो सोना थोड़ी दिया जाता। 1 रत्ती 2 रत्ती 5 रत्ती 10 रत्ती 20 रत्ती। अंत में जाके उसे उल्टा दंडित किया गया। तो प्यारे बंधुओं, ये लोभ है, ये लोभ है। वर्तमान सामने दंड प्राप्त हो रहा है। अगर आप सीमित मांगते, मर्यादा में मांगते, जितना आपको लगाना था उतना मांगते तो आपको मिलता। सम्मान बना लेता, सम्मान राजा का नहीं जाता। उसी प्रकार से प्यारे बंधुओं, हम प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए अपने अपने दिल पे हाथ रख के तो एक बार देख ले, विचार कर ले। दिल पे हाथ रख ले, दिमाग पे हाथ रख ले, सोच ले, विचार ले, समझ ले कि हमारा जीवन 4 रोटी में व्यतीत होता। प्रतिदिन 4 रोटी चाहिए। 4 की 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए।
आज का संसारी व्यक्ति तो सचाए रहा है 3 लोक की सारी संपत्ति। कितनी चाह रहा? 3 लोक की संपत्ति। अभी आप देखिए, एक कोरोना बीमारी का अवसर चल रहा है। ये सुनने में मिलता है कि एक बीमारी कहां से आई? कहां से आई? चीन से आई। चीन की चोर बीमारी है। किस लिए की? चीन के मन में एक ही भाव था कि इस बीमारी के माध्यम से मैं सारे देश को ध्वस्त कर दूं, सारे छोटे मोटे बड़े देशों को नष्ट कर दूं और मैं ही सारे देश का एक मुखिया अधिपति बन जाऊं। प्यारे बंधु, तो सीएम को भी झेलना पड़ गया। ये हम दूसरे को गड्ढा खोदने जा रहे थे तो सीएम को भी गड्ढा खुद गया। इसलिए प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में जितनी आवश्यकता हो उतना ही पर्याप्त है। एक अरबपति से अच्छा एक भिखारी है। क्या है? और उस भिखारी से अच्छा एक साधु है। क्यों? उस भिखारी के लिए सुबह को खा लिया तो शाम की चिंता है, उसके लिए दौड़ धूप करता है, लेकिन वह जितना मिलता उतना खा पी के रात को शांति की नींद सोता है। अब साधु न रात में सोते न दिन में सोते, अपने आत्मा में रमण करते हैं। वो अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं, अपने तप त्याग साधना पर विश्वास करते हैं। मेरे को खाना नहीं है, अब खिलाने वाला मेरे को कैसे आग्रह करता है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार का 4-4 बार 10-10 बार वह आग्रह करता है। तब मुनिराज इस शरीर को चलाने मात्र के लिए कुछ आहार ग्रहण करते हैं। और कुछ साधु ऐसे हैं 4-4 महीने अनाज भी नहीं खाते हैं। 10 लक्षण महापर्वराज में 10 लक्षण महापर्वराज के 10 दिनों में क्या करते हैं? उपवास करते हैं, निर्जल उपवास कर लेते हैं। सौरभ जी, ऐसे कौन से महाराज जी आप जिसे जानते हैं? आचार्य श्री दयासागर जी महाराज। उनकी क्या क्या त्याग है? उनका 4 रसों का त्याग होता है, अन्न का त्याग होता है चातुर्मास में। देखिए, विचार कीजिए, नमक मीठा तेल दही 4 रसों का त्याग 77 से और 96 से 10 लक्षण पर्वराज की 10 उपवास और 89 से चातुर्मास में अनाज का त्याग। प्यारे बंधुओं, ये साधु संत एक दया सागर ही नहीं, अनेकों साधु संत हैं हमसे भी और अधिक तप करने वाले हैं। वे साधु कैसे हैं? कोई रोटी के पीछे दौड़ता है और किसी के पीछे रोटी दौड़ती है। तो ये भिखारी रोटी के पीछे घर घर जाके मांगता है। अरे ये भिखारी जिसके पास कुछ नहीं, भक्कड़ से पक्कड़ है, तन पे वस्त्र आभूषण भी नहीं है, एक रखने के लिए कटोरा भी नहीं है, कर पाते जितना चाहिए उतना खाया, उसके बाद फ्री। तीन के लिए
ये आने आने जाते इनके पीछे पीछे रोटी आती है। तो प्यारे बंधु, आप ऐसे बनिए कि आपके पीछे पीछे भी 3 लोक का वैभव दौड़ता चला आए। जैसे भगवान महावीर स्वामी आदि संवत्सर में विराजमान रहे, उनके पीछे पीछे जब तक वो मोक्ष नहीं गए तब तक देवगण उनके पीछे पीछे अपना वैभव लिए लिए दौड़ते रहे। तो प्यारे बंधु, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो हमारे सामने सामने से भाग रहा। इसलिए हम प्रत्येक भव्यात्मा ही अपने जीवन को संभालने के लिए लोभ कसाय का त्याग करके उत्तम सोच धर्म को स्वीकार कर ली। सोच धर्म को जिन्होंने स्वीकार किया है वे नियम से त्रिलोक के नाथ बने, 3 लोक के अधिपति बने हैं। ऐसे 3 लोक के अधिपति बनने के लिए आप सभी भव्यात्माएं तैयार है और अपने जीवन को कसाय का त्याग, लोभ कसाय का त्याग करें। आप उत्तम सोच धर्म को स्वीकार करें। बोले उत्तम सोच धर्म की जय। बोले दशरथ महापरिवराज की जय। तीक्षित नेमिगिरी नेमि नगर की जय। नेमिगिरी में मुंबई के श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य त्रिभुवनेश्वर है परम तपस्वी बनचरी परम किसी क्षंति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागे सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री स्वाटे नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।